जब दो वेक्टर्स को हम क्रॉस करते हैं तो उनके क्रॉस करने से एक नया वेक्टर सी जनरेट होगा। ए क्रॉस बी से वेक्टर सी जनरेट होगा। वेक्टर सी पहले हम फाइंड करेंगे, फिर उस वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे। देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूँ कि जो वेक्टर सी है वो उस वक्त मिलता है जब आप वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर बी के साथ। वेक्टर सी आपको डिटर्मिनेंट से मिल जाएगा। ए क्रॉस बी का मतलब आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे और के। पहली रो में आई जे के आते हैं। दूसरी रो में वेक्टर ए के कोफिशिएंट्स आएंगे 2 -6 -3। और इसी तरह बी में कोफिशिएंट 4 3 एंड -1 आएगा। 4 3 और -1 आएगा। ये जो वेक्टर सी मैं आपको बता रहा हूँ फाइंड करने के लिए, अब आप समझ जाइएगा कि जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होती है। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं होती। हम पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम माइनर बनाएंगे आई का, फिर नेगेटिव में माइनर बनेगा जे का, फिर पॉजिटिव में माइनर बनेगा के का। आई का माइनर बनाने का तरीका ये है कि आई के नीचे 2 और 4 नहीं लिखेंगे, बाकी ये 4 लिखेंगे। -6 3 -3 -1। जे बाहर होगा। जे के नीचे जो है ये नहीं लिखेंगे 2 4 -6 और 3 होगा। के नीचे वाले नहीं लिखेंगे 2 4 -6 और 3 होगा। स्टूडेंट बताइएगा क्या आपको ये माइनर बनाना आ गया? यस सर। गर्ल्स बेटे बताइएगा। यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें ऐसा होता है ना कि मतलब आई आई से मल्टीप्लाई होगा, जे जे से, और के से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस में डिटर्मिनेंट बनता है। क्यों? क्योंकि इससे वेक्टर मिल रहा है ना हमें। उसमें भी वेक्टर नहीं मिलता, इसमें वेक्टर मिलता है। डॉट में स्केलर बनता है, क्रॉस में वेक्टर बनता है, इसलिए। ठीक है सर। अब मैं आपको इसको ओपन करना सिखाता हूँ। बेटे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, पहले तो ये ध्यान में रखें। ये यूँ मल्टीप्लाई होंगे जहाँ मैं रेड लाइन शो कर रहा हूँ। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस एक फार्मूले का भी आता है। तो सी वेक्टर आपके पास आएगा, आई बाहर है, -1 और -6 जब मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा। 3 3 का 9 होता है, ये वाला माइनस और फार्मूले का माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। माइनस जे बाहर होगा, 3 2 का 6 होगा, माइनस फार्मूले का, और 6 4 का 24 होगा, और ये प्लस हो जाएगा। प्लस के बाहर होगा, और 3 2 का 6 होगा, 6 4 का 24। ओहो, आई थिंक मैंने माइनस, या तो ये गलत है या ये गलत है। चेक कर लेते हैं अभी। जैसे जे का जो माइनर है इसमें ये नहीं आएंगे, 2 और 4 आएगा, और -3 -1 आएगा। लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट। क्योंकि माइनर अगर गलत होंगे तो जवाब ही गलत आएगा आपका। बस। थ्री के साथ -1 आएगा, जे में यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ -3 आएगा, -1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 4 आएगा, -6 आएगा, 3 आएगा। बच्चों क्या ये करेक्शन समझ में आई है आपको? यस सर। गर्ल्स जवाब दिया करें बेटे आप लोग भी। यस सर। -1 और -6 ये हो जाएगा +6।
माइनस फार्मूले का 3 3 9 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 9 का माइनस जे 2 1 का -2 होगा 4 3 का 12 होगा और ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस का 12 प्लस के 3 2 का 6 हो जाएगा माइनस फार्मूले का 6 4 24 और ये प्लस के हो जाएगा तो सी वेक्टर तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 15i प्लस का 10 बचेगा -10j हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा 30k मैंने फाइंड कर लिया सी वेक्टर बट यू नीड टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर ऑफ सी नॉट सी तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है ये तो बार बार करवाया मैंने आपको ऊपर आप वेक्टर लिखेंगे और रूट के अंदर 15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर ठीक है जी अब आप इसको आगे खुद सॉल्व कर लेंगे मैं आगे नहीं कर रहा मैं किसी और क्वेश्चन पे स्विच कर रहा हूँ ठीक है मुझे यस नो का जवाब दे कर लेंगे यस सर हो सर जाए मैं बच्चों अब पहुंच रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 वैसे तो ये पिछला है बट हमारे लिए जो नेक्स्ट है कहता है जी इफ ए वेक्टर आपके लिए है 2i -3j प्लस के और बी वेक्टर है आपके लिए i प्लस 4j -2k फाइंड पहले कहता है कि ए क्रॉस बी फाइंड करो फिर कहता है बी क्रॉस ए फाइंड करो फिर कहता है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी ये फाइंड करो 1 बाई 1 हम करते हैं सबसे पहले अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है अरीबा मोहसिन आप मुझे सुन पा रही है बेटे जवाब दीजिएगा सॉरी सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी अब सुन पा रही अच्छा आप मोबाइल यूज कर रही हैं यस तो ऐसी जगह पे बैठो जहाँ सिग्नल अच्छे आते हो ना ये थोड़ा सा अंदाजा होता है हर एक को अपने घर का अच्छा बच्चों ये जो ए क्रॉस बी निकालना है पहली रो में तो हमेशा आई जे के आता है दूसरी रो में पहले ए आएगा फिर बी आएगा दूसरी रो में पहले ए आएगा यानी यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पे माइनस का 3 आएगा यहाँ 1 आएगा बी बाद में है तो तीसरी रो में बी के कोफिशिएंट्स आएंगे यहाँ 1 आएगा यहाँ 4 आएगा यहाँ -2 आएगा बताओ कोई मसला है किसी को यहाँ नो सर गर्ल्स गर्ल्स जवाब दे बेटे आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें नो सर बेटे इसको अब आप खुद सॉल्व कर लेंगे सही है अब मैं आपको समझाता हूँ कि बी क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे बी क्रॉस ए है तो पहले तो वही आएगा आई जे के आएगा बी पहले है तो आप बी के कोफिशिएंट्स आप पहले लिखेंगे 1 4 और -2 ऊपर आएगा फिर 2 -3 और 1 आएगा इसको भी आप ओपन करेंगे बताइए बच्चों समझ में आ गया ये दो पार्ट्स खुद कर लोगे आगे यस सर गर्ल्स का यस नहीं आया अभी तक
यस सर। अब बेटे Yes, मैं sir. आपको तीसरा पार्ट सिखाता हूँ कि जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी को क्रॉस करना है हमने। a प्लस बी पहले निकालो, a प्लस बी, ये रहा वेक्टर a, ये रहा वेक्टर b। a वेक्टर के नंबर है जी 2i माइनस 3j प्लस k, और b है तुम्हारे पास i प्लस 4j माइनस 2k। अगर तो प्लस करते तो साइन तो तब्दील होती नहीं है। a प्लस बी बराबर आएगा 2 और ये एक आई मिलके हो जाएंगे 3i, प्लस 4 प्लस का है 3 माइनस का है तो प्लस का एक j बचेगा, 1 नहीं लिखते, माइनस का 2k है, प्लस का 1k तो माइनस का k बचेगा। ये मैंने a प्लस बी वेक्टर निकाला। अब इसी तरह से a माइनस बी वेक्टर निकालते हैं। जब माइनस किया जाता है तो साइन चेंज हो जाती है। साइन कैसे चेंज होगी, यहाँ भी माइनस कर दें, इधर भी माइनस कर दें, इधर भी माइनस कर दें और इधर प्लस कर दें। ये रिजल्ट आएगा a माइनस बी वेक्टर का। 2i में से एक आई माइनस हो जाएगा तो एक आई बचेगा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस की आएगी, प्लस का 2k प्लस का k प्लस का 3k हो जाएगा। ये मैंने a माइनस बी वेक्टर निकाल लिया। अब आप निकाल सकते हैं कि a प्लस बी को कैसे क्रॉस करेंगे a माइनस बी से। यहाँ फिर वही बात का डिटर्मिनेंट बनेगा। डिटर्मिनेंट में पहली रो तो हमेशा i j k की आती है, दूसरी रो में क्योंकि a प्लस बी पहले है तो a प्लस बी वेक्टर के कोफिशिएंट आएंगे 3 1 माइनस 1। यहाँ a माइनस बी के कोफिशिएंट्स आएंगे 1 माइनस 7 और 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जी बच्चों बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो कुछ लो। सर इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो इसका प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर होगा या स्केलर होगा? मैं क्वेश्चन तो ऐसे दिया हुआ होगा तो हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर होगा या स्केलर होगा? बेटे अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो आंसर है वो स्केलर ही होता है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आंसर वेक्टर ही होता है। ये मैंने बेसिक थ्योरी में शुरू में पढ़ाया हुआ है, तो ठीक है आपको सर, समझ गया आपको सर। आपको पढ़ाया जाएगा ये भी दोबारा इंशाल्लाह। यस सर। हाँ भाई जल्द जवाब दो बेटे, हो जाएगा। ये मैंने अधूरा अधूरा छोड़ दिया सवाल। आज गर्ल्स बिल्कुल बोलने के मूड में नहीं है। हरीबा मोहसिन, माहिन शेख, यस Yes, सर। sir. हो रहे हो, क्या कर रहे हो आज? सच सच बताओ, तवज्जो नहीं है क्लास पे क्या? नो सर, वो फैमिली है ना, तंग कर रही है थोड़ा सा। हम्म, लगता है जी बच्चे। सर, सब आए हुए ना फैमिली में, इसलिए। तो ये हो जाएगा ना, आगे आप लोगों से कर लेंगे। यस सर। Yes, sir. ओके, अब चलते हैं एक ऐसे सवाल पे जिसपे हितेश का भी मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अब मैं आपको करवाऊंगा बुक का ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करो वर्क डन को।
कहता है इसको मैं सवाल लिख देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस एंड फॉर ऑल दोज हू फॉलो माय वीडियो, फाइंड द वर्क in moving an object along a vector यहाँ वेक्टर आपको r दिया हुआ है, 3i plus 2j minus 5k if the applied force is F equal to 2i minus j minus, ये सवाल है हमारा। बेटे वर्क निकालना है, क्या आप में से कोई बताएगा वर्क का फार्मूला होता क्या है? यस फोर्स सर। इनटू डिस्प्लेसमेंट। जी सर समझ आ रहा है। अरीबा मौसम मैंने समझने का नहीं था, मैं पूछ रहा हूँ फार्मूला आता है आपको वर्क का? यस सर आता है। बताओ। सर मैंने नहीं सर मैं थी, मेरी बहन थी साथ में, उनको पता नहीं था माई कौन था। सर F इंटू डी कोस थीटा होता है ना वर्क का। F इंटू डी कॉस थीटा, बेसिक डेफिनेशन क्या है वर्क की? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट नहीं बेटे, डॉट प्रोडक्ट। रितेश, रितेश, यस सर डॉट प्रोडक्ट। सर एफ डॉट डी होता है बेसिकली फार्मूला, सही है? ये डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ डिस्टेंस नहीं है, आर दिया हुआ है तो हम डी की जगह पे फार्मूले में क्या लगा देंगे? आर लगाएंगे और यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। फोर्स का डॉट प्रोडक्ट आर से निकालेंगे। फोर्स की वैल्यू है 2i माइनस जे माइनस के, आर की वैल्यू है 3i प्लस 2j माइनस 5k। अब आपको ये बात समझनी है कि i का डॉट i से कैसे होगा। डॉट प्रोडक्ट में 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा और i डॉट i 1 होता है। माइनस का j प्लस का 2j, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है। 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है तो 1 इंटू 5 5 आ जाएगा। 6 और 5 11 में से 2 चला जाएगा तो 9 जवाब आएगा। और वर्क की यूनिट आप जानते हैं जूल होती है। समझ में आ गया? सर क्लियर है ये? जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई और आई इंटू आई 1 होता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई इंटू आई 0 होता है। 0 होता है। आई इंटू नहीं, वो आई क्रॉस आई कहलाएगा। आई आप मेरे क्रॉस। प्रीवियस लेक्चर जाके देखे ना यूट्यूब पे, यस सर। आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे ना तो ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं अगर फाइंड इसके बाद आप 17 करवा दें सर, तो उसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी। फाइंड द एंगल बिटवीन, वो भी देखते हैं। बिटवीन वेक्टर ए आपको गिवन है 2i प्लस 2j और माइनस 2, और दूसरा जो वेक्टर आपको गिवन है बी, वो है 6i माइनस 3j प्लस 2k। मुझे एंगल निकालने के लिए ना याद कर लो, जब भी किसी का एंगल निकालना हो तो हम उन दो वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। ए डॉट बी जो है ना, ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये बेसिक हमारा फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का।
ए डॉट बी का मतलब यह है कि यहाँ वेक्टर ए लिखो, फिर डॉट निकालो वेक्टर बी के साथ, इक्वल टू यहाँ मॉड ऑफ ए आएगा, फिर आएगा मॉड ऑफ बी है, और साथ में आएगा कॉस थीटा। ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर है 2i प्लस 2j माइनस k। बी वेक्टर की वैल्यू है 6i माइनस 3j प्लस 2k। ए का मॉड निकालना है, तो यह आएगा 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर। बी का मॉड निकालने के लिए पहले लिखोगे 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। आई का डॉट आई से होगा, 2 और 6 मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा। 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 1 और माइनस का प्लस का 2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ये तो ए डॉट बी का जवाब आया। अब इस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 4 8 और ये 1 मिनट हो जाएगा 9। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 36 और 9 45, 45 में 2 का स्क्वायर 4 जमा होगा तो ये 49 होता है। ये आ जाएगा कॉस थीटा। 12 में से 8 को माइनस कर दोगे तो 4 बचेगा। रूट 9 का आंसर 3 होता है, रूट 49 का आंसर 7 होता है, और 7 3 का 21 होता है। ये यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड होगा तो 4/21 बराबर आ जाएगा कॉस थीटा के। थीटा निकालने के लिए कॉस को लेफ्ट साइड पे लेकर जाओ, लेफ्ट साइड पे लेकर जाओ तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 4/21 इक्वल टू थीटा। चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लो कि थीटा 4/21 ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है। बताओ ये समझ में आ गया है या इसमें मजीद कोई बात है? आगे असल समझ। हितेश आपको 17 में प्रॉब्लम है? सर मैं दोबारा करवा देता हूँ, पहले ये अच्छे से देखिए सारा। जी गर्ल्स, कोई इशू? नो सर।